कपड़े उतारने लगे। मैं उसकी बहुत मिन्नतें करने लगी, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी और अपना लोहे का डंडा निकालकर मेरे पस्तानों पर रगड़ने लगा। पहले तो मुझे अजीब अजीब लग रहा था, उसके बाद इसने मेरे लब अपने लबों में दबाकर चूसने लगा। फिर इसने दोस्तों, अब से छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखा करें। हम इतनी मेहनत से कहानी का स्क्रिप्ट बनाते हैं और लिखते हैं, ये एक किस्म की मूवीज़ ही होती हैं, तो मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मेरा नाम राबिया है। मेरे अब्बा सरकारी पुलिस ऑफिसर थे। मेरे वालिद का नाम सुल्तान अहमद था। रहाइश के लिए उन्हें एक क्वार्टर मिला हुआ था। हम 2 बहनें और एक भाई था जो वहीं पढ़ा करते थे। मैं ही सबसे अपने अब्बा की लाडली बेटी थी। मुझसे बड़ी बहन जिसका नाम जीनत था, वो मुझसे बात बात पर लड़ा करती। अब्बा आपी को ये सब करने से बात बात पर मना करते थे, मगर एक बात थी, जितना हम दोनों लड़ा करती थी उतना ही ज़्यादा हम दोनों में प्यार भी था। वो हर दुख और तकलीफ़ में मेरा साथ देती और अगर मुझसे कोई गलती सरजद हो जाती तो मेरी बड़ी बहन मुझे समझाया करती थी, मगर वो छोटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो कुछ गलत करे या सही, वो हर काम में उसका साथ दिया करती थी। वो इसका बहुत लाडला था, मगर मेरा इससे झगड़ा ही रहता था। मेरी आपी का मेरे साथ गुस्से में भी प्यार था। अब्बा हमारी हर ख्वाहिश को पूरा भी करते और हमेशा हम दोनों को चीज़ों में एक जैसी ला के दिया करते थे, क्योंकि अगर हमारी चीज़ों में ज़रा भी फ़र्क होता हम तीनों बहुत लड़ा करते थे। ये अब मैं लोगी, ये मैं लोगी। और बड़ी आपी भी मेरे भाई को हर चीज़ देने पर हाँ कर दिया करती थी। मैं देखने में अपनी बड़ी बहन से ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं बचपन से ही खिले जहन की मालिक थी। मैं अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ घुमा फिरा करती थी, हर वक्त खेलना कूदना, जिस पर अब्बा भी मुझे कुछ ना कहा करते थे। मुझे मुख्तलिफ जगहों पर घूमना बहुत पसंद था, इसलिए मेरे अब्बा हमको हर हफ्ते कहीं ना कहीं ले जाते थे। मैंने अपना मैट्रिक काफ़ी अच्छे नंबरों से पास किया। मेरी खाला मुझसे हसद किया करती थी, क्योंकि अपने बेटे का रिज़ल्ट, जो कि मेरा हम उम्र और क्लास फेलो था, इसका रिज़ल्ट बहुत ही बुरा आया था। हालांकि वो मुझसे ज़्यादा मेहनत किया करता था। वो भी निहायत मासूम दिखता था, मगर इसके मासूम चेहरे के पीछे क्या छुपा है कौन जानता था। मैं इसे पसंद करती थी, मगर कभी भी इसका उसके साथ कोई जिक्र नहीं किया था। वो भी निहायत खिले जहन का मालिक था, हर वक्त दोस्तों के साथ घूमता रहता और चोरी छुपे सिगरेट भी पीता। वो चाहता था इसको इस जैसी बीवी मिले, लिहाजा इस तरह के लोग मिलना बहुत मुश्किल थे। पर मैं सोचती थी कि मेरे वालिद साहब ये रिश्ता कबूल ना करे, बात को बढ़ाने की बजाय वही ख़त्म कर दिया जाए। इसका नाम ज़ुबैर था। हम बचपन के गहरे दोस्त थे, मगर कुछ गलत फहमियों की वजह से हमारे दोनों के घरों में इख्तिलाफ पैदा हो गए और हम और हमारी दोनों फैमिलियाँ एक दूसरे से जुदा हो गई। हालांकि मेरे वालिद साहब और मेरे खालों का आपस में गहरा ताल्लुक़ भी था। वो आपस में रिश्तेदार होने के साथ साथ बचपन के गहरे दोस्त भी थे। कुछ ही अरसे बाद खालो हमारे घर आए। उन्हें यूँ देखकर हम सब बहुत हैरान हुए। वो अब्बा को देखकर रोने लग गए, अब्बा के गिले लग गए और कहने लगे, अगर मैं ये सब न करता कि घर बैठ जाते। मेरे दिमाग में ये था कि आप लोग मेरी छोटी बेटी का रिश्ता ना इसलिए ये गलत फहमियाँ पैदा हुई। हमें कुछ समझ ना आ रहा था कि खालू क्या कह रहे हैं। मेरे भाई मुझे माफ़ कर दो, वो बस यही कहते गए कि उलूज़ार और कितार रोने लगे। अबू ने उन्हें पकड़ा और गिले से लगा लिया। ये मंजर देखकर हम सब की आंखों में आंसू भरे। हम भी रो दिए। खालूहे ने बताया उनका दामाद चाहता था उसकी मर्जी से ही छोटी सालियों के रिश्ते तय किए जाएं, जहाँ वो कहीं वही हो, और इसमें अगर हमने अपनी तरफ से कोई मर्जी शामिल की तो मेरी बेटी को तलाक दे देगा, जिस पर मैंने मजबूर होकर इनकार किया। उन सब बातों के बाद हम सब फिर से इकट्ठे हो गए। ज़ुबैर आता और मुझसे तैयारी करने के बहाने बैठा रहता, मुझसे घंटों गुफ्तगू किया करता। हमारी दोस्ती कब मोहब्बत में बदली हमें कुछ पता न चला। कुछ ही अरसे बाद ज़ुबैर ने मुझे प्रपोज़ किया। इस दिन मेरी बर्थडे थी। इससे पहले भी अक्सर मैं और ज़ुबैर कहीं ना कहीं घूमने फिरने चले जाते, हाथों में हाथ डाले घूमते रहते। मेरे बाल हुआ में लहराते रहे। इंतहाई छोटा सा लिबास पहनती
और उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती और ये मेरी तारीफों के पुल बांध देता। एक लड़की चाहती ही क्या है कि इसका शौहर, उसका दोस्त इसकी तारीफ करे, इसके गिन गाए। इस दिन वो मुझे ऐसी जगह ले गया जहाँ दूर दूर तक कोई ना था और हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। उसने मुझे एक अलग अंदाज में प्रपोज किया। ये सब देखकर मैं रह ना सकी और मैं भागकर उसके गले लग गई और यूं नहीं हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता चला गया। मगर कुछ ही अरसे बाद हमारी जिंदगी में एक तूफान आ गया। अब्बा पर रिश्वत का दावा करके उन्हें जॉब से निकाल दिया और उन्हें दिया गया क्वार्टर भी हथिया लिया गया। हमारे घर के हालात अचानक यूं बदले कि हम सब हैरान थे। भाई नौकरी करना तौहीन समझता था और बाप के रुपयों पर अय्याशी करता था। अब हम एक किराए के मकान में रहने लगे। मेरे अब्बा जो कभी छोटे काम करना तौहीन समझते थे, उन्होंने फ्रूट की रेड़ी लगा ली। हमारी सारी ज़मीन पहले ही बिक चुकी थी, लिहाजा हमारे पास अब और कोई चारा न था। हमारा रिश्ता तो हो चुका था। जब मेरे खालों को ये सब पता चला तो उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया। हम 3 साल तक इकट्ठे रहे, इसलिए हमें एक दूसरे को छोड़ना ठीक नहीं लगा। आपस में ये तय कर चुके थे कि हम दोनों एक दूसरे का होकर रहेंगे। इसके बावजूद हम दोनों पर इसका कोई असर न था। एक दिन किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। वैसे तो वो मेरी निगरानी किया करता था। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किसके साथ होती हूँ, मगर इस के जाने के बाद पीछे कोई ना था जो मेरी रखवाली कर रहा हो। मेरी दोस्त जिसका नाम कनीज़ा था, उसकी दोस्ती किसी लड़के के साथ हुई। वो अकेले मिलने नहीं जा सकती थी, इसलिए इसने मेरा सहारा लेना चाहा। मैंने पहले सोचा मैं ज़ुबैर से पूछूं। काफ़ी कॉल्स की, मगर ज़ुबैर किसी काम में मसरूफ़ था जिसके बाइस वो कॉल उठा ना सका। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि कुछ भी हो मैं अपनी दोस्त की मदद ज़रूर करूंगी। अगली सुबह मैंने अपनी दोस्त कनीज़ा को लिया, इस लड़के की बताई हुई जगह पर पहुंच गई। ज़ुबैर का दोस्त दानिश मेरा पीछा कर रहा था। मैं बिल्कुल इस बात से अनजान थी। इसने फौरन इस लड़के की तस्वीर बनाई और ज़ुबैर को काल की सारी बात कह सुनाई, जिस पर ज़ुबैर पागल सा हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़का मुझे बुरी नज़रों से देख रहा था। मैं कई बार ज़ुबैर के साथ इससे मिली थी। मुझे ये शख्स एक आंख नहीं भाता था। हम काफ़ी क्लोज रिलेशन में थे। मुझे ये था कि ज़ुबैर अब मुझे नहीं छोड़ सकता, मगर महज ये मेरी गलत फहमी ही थी। ज़ुबैर वापस आया और इसने ये सब देखा। इसने मुझ से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। मैंने काफ़ी कोशिश की इसको मनाने की, पर उसे तो अब बहाना चाहिए था मुझसे जान छुड़वाने का। मैंने यही बात अपनी दोस्त के बॉयफ्रेंड से की। मुझे क्या करना चाहिए? मेरी दोस्त का बॉयफ्रेंड अच्छा इंसान था, जैसा वो कहता था वो हो जाता था, मगर वो भी किसी मुफाद के लिए सब कर रहा था। उसने मुझे सलाह दी मैं उमैर से ताल्लुक़ ख़त्म कर दूं, क्योंकि वो मेरे लिए ख़तरा साबित हो सकता है। मैंने ये ना सोचा कि ज़्यादा ख़तरा इस लड़के से है, क्योंकि जिस दिन मैं इससे मिली थी कि ये मुझसे तरह तरह की बातें किया करता था। मैंने उमैर से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया और अकेले अकेले रहने लगी। उधर ये शख्स मेरी प्यारी दोस्त को इस्तेमाल और उसे अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। मुझे ये सब मालूम न था, क्योंकि वो हमेशा मेरे सामने इस शख्स की तारीफ किया करती थी। मेरे दिल में ये तजस्सुस पैदा हुआ, क्यों ना मैं इससे दोस्ती कर लूं। कुछ ही देर बाद इसका मैसेज आया, मैं कनीज़ा के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर रहा हूँ, कुछ तस्वीरें हैं। ये कहकर उसने चंद तस्वीरें सेंड की। वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। इसको देखकर मैं उसकी तरफ माइल होने लगी। हमारी गुफ्तगू होती रही। कुछ दिनों बाद इसने मुझे ये कहकर बुलाया कि तुम्हारी दोस्त कनीज़ा आ रही है, तुम भी आ जाओ। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरी मुलाकात भी काफ़ी अरसा पहले हुई थी और वो भी चंद मिनटों के लिए, और मैं वहाँ पहुँच गई। यहाँ हम अक्सर मिला करते थे। वहाँ सिर्फ उसने मुझे ये कहकर बिठाया, हमें उसे इसके घर से लेना है। मैंने भी इस पर अंधा एतबार किया और उसके पीछे बैठ गई, तो मुझे इसके घर ले जाने की बजाय एक फ्लैट पर ले गया। यहाँ उसके कई दोस्त मौजूद थे। उन्होंने कुछ सोचा ना समझा मुझे वहीं पर गिरा दिया और मेरे कपड़े उतारने लगे। मैं उसकी बहुत मिन्नतें करने लगी, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी और अपना लोहे का डंडा निकालकर मेरे पस्तानों पर रगड़ने लगा। पहले तो मुझे अजब अजब लग रहा था, उसके बाद इसने मेरे लब अपने लबों में दबाकर चूसने लगा। फिर इसने अपना तोता मेरी बली में डाला। ये सब मैं जिंदगी में पहली दफ़ कर रही थी, तो मुझे इतनी तकलीफ हुई कि ऐसा
लगता जैसे जान निकल रही है और साथ ही साथ मेरा खून भी बहने लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे बहुत सुकून आने लगा। और फिर इसने अपना सारा माल मेरे अंदर छोड़ दिया और उसके बाद इसके बाकी दोस्त भी मुझ पर वहशी दरिंदों की तरह टूट पड़े मेरे साथ। सब करके इस वाक़े की उन्होंने ये सोचकर एक बाकायदा वीडियो बना ली, जब उनका दिल चाहेगा कि वो मुझे बुला लेंगे। इस तरह मैं आज भी इस दर्दनाक अजाब से गुजर रही हूँ। काश मैंने उसका यकीन न किया होता, काश कि मैं यहाँ ना आई होती, काश कि मैंने ज़ुबैर को बता दिया होता, काश कि मैं कनीज़ा को सब बता सकती। लेकिन अब मैं इस इबरतनाक जाल में फंस चुकी थी। अब उनसे जान छुड़वाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। दोस्तों, ये एक जेन्युइन वाक़े है, इसने मेरे साथ शेयर की है, तो जिस तरफ भी ये सिलसिला जाएगा तो सब बताओगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रियल कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।